two thin lenses of the same focal length f, one is convex and other is concave. दो थिन लेंस हैं, दोनों की फोकल लेंथ f है, एक कन्वेक्स है और एक कनकेव है. When they are placed in contact with each other, the equivalent focal length of the combination will be. देखिए आप यहाँ पे दो लेंस आपको दिए हुए हैं, इसमें यहाँ पे दो लेंस दिए हुए हैं, एक तो कन्वेक्स दिया हुआ है लेंस, ठीक है, और एक दिया हुआ है कॉनकेव, राइट. दोनों की फोकल लेंथ सेम है. इसकी हम पॉजिटिव लेंगे फोकल लेंथ और इसकी नेगेटिव लेते हैं, कन्वेक्स की, कॉनकेव की नेगेटिव लेते हैं और कन्वेक्स की पॉजिटिव लेते हैं. तो इसकी पावर और इसकी पावर सेम हो जाएगी. इसकी P है तो इसकी माइनस P है, बस इसकी पावर P है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस P. ठीक है, पावर नेगेटिव होती है, बस इसकी पावर पॉजिटिव होती है. लेकिन फोकल लेंथ सेम है तो पावर भी सेम होगी. क्यों? क्योंकि पावर होता है 1/f. हाँ जी, फॉर्मूला ये सभी को पता है कि पावर 1/, फोकल लेंथ के बराबर होता है. फोकल लेंथ दोनों की सेम तो पावर भी सेम. अब देखिए नेट पावर कैसे निकालते हैं. अगर इनको कॉन्टेक्ट में रखा जाए तो व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, जब कॉन्टेक्ट में रखते हैं दो लेंसेज को, तो फॉर्मूला होता है नेट पावर का. नेट पावर का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2. ये नेट पावर का फॉर्मूला है P1 प्लस P2. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारी डीपीपीज में पहले से ही दिया हुआ था, सेम क्वेश्चन, और इवन इसे टफ क्वेश्चंस भी दिए हुए थे. P1 प्लस P2, तो यहाँ पे लिखोगे P माइनस P इज इक्वल्स टू 0. तो इस पूरे सिस्टम की नेट पावर 0 होगी. और नेट पावर 0 मतलब एक स्लैब की तरह काम करेगा वो, और स्लैब की तरह काम करेगा. नेट पावर 0 तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट आएगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू 1/f और पावर की वैल्यू 0. तो यानी देखो ये तभी हो सकता है जब फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो 1/पावर, और पावर 0 तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा. तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो इनफाइनाइट आएगी इस पूरे सिस्टम की. इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, पावर इज इक्वल्स टू 1/, फोकल लेंथ, ये बात पता होनी चाहिए थी. दूसरी बात ये पता होनी चाहिए थी कि इसकी पावर पॉजिटिव है तो इसकी पावर नेगेटिव होगी. एक ये बात पता होनी चाहिए कि इन दोनों का जो फोकल लेंथ है, जो पावर्स है, उनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं P1 प्लस P2 करके, हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं. और अगर ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे कि अगर फोकल लेंथ बराबर है इनकी, साइन का ही फर्क है बस, तो पावर भी बराबर होगी, साइन का ही फर्क होगा. ठीक है, ये बात तो अंडरस्टूड होती है. आप बात को समझ गए होंगे. एक इजी क्वेश्चन था, एक सिंपल क्वेश्चन था. अगर जिसको ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पता हो वो इस क्वेश्चन को कर सकता है, राइट.